माँ बाप बनने का सुख एक बहुत बड़ा सुख होता है, लेकिन बहुत सारे कपल्स को इस सुख से वंचित रहना पड़ता है। उनको नहीं पता कि उनके शरीर में क्या क्या चीज़ें गड़बड़ी चल रही हैं, या कई बार तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं फिर भी कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे केस में आपको निराश हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, जबकि आपको मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। वहाँ पर आप क्लिक करिए, बहुत सारी चीज़ों को समझिए। आप खुद समझदार हैं, आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें आसानी से कि ओव्यूलेशन क्या होता है, किस टाइम पे रिलेशन प्लान करने से आपको जल्दी से जल्दी गर्भधारण होगा, या कौन कौन से ऐसे हर्ब्स होते हैं जो कि आपकी मेंस्ट्रुएशन को ठीक करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने उस प्लेलिस्ट में बताया है, तो आप जाके देखिएगा, समझिएगा, तो आप चीज़ों को फॉलो करके आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण कर सकते हैं। आज के स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो कि जनरली जो कपल्स होते हैं वो गलतियाँ करते ही करते हैं। उनको इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं होता, उनको लगता है कि रिलेशन प्लान करना ही बेबी को कंसीव करना होता है, बट ऐसा नहीं होता है। कुछ आपकी छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। तो रिलेशन के पहले भी और रिलेशन के दौरान और रिलेशन के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसके ऊपर मैं आज के इस टॉपिक को मैंने लिया है, तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। तो रिलेशन के पहले आपको किन किन बातों के ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है, वो सबसे पहली चीज़ है आपकी पर्सनल हाइजीन। आप किस तरह से अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करते हैं, आपकी क्लीनलीनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट के एरियाज़ को अच्छी तरह से वॉश नहीं करते हैं, उसकी अच्छी हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, तो भी आपकी प्रेगनेंसी रुकने में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि अगर कभी ना कभी अगर आपको यूटीआई है, यूरिन ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन की समस्या आपके अंदर है, तो जो मेल के सेल्स होते हैं उनको अंडे तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपकी खुद की हाइजीन, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर जो गर्ल्स हैं यानी कि जो वाइफ हैं, उनके बारे में बता रही हूँ, दोनों की हाइजीन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी ये बात होती है कि जब भी अगर आप रिलेशन प्लान करते हैं तो रिलेशन प्लान करने के पहले आप माइंड से पूरा फ्री होइए। आप बेबी के बारे में सोच के रिलेशन प्लान ना करें, बल्कि अपने अच्छे टाइम को एंजॉय करने के लिए रिलेशन प्लान करें। आप स्ट्रेस में रहिएगा तो उससे आपके हार्मोन के जो लेवल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिससे कि प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन में होने में या फिर फर्टिलाइजेशन होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी अगर आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको बाकी चिंताएं बिल्कुल छोड़ देनी है। घर के बारे में चिंताएं छोड़ देनी है। इनफैक्ट अगर आपको यूरिन का प्रेशर आ रहा है, आपको भूख लग रही है, तो पहले आप इन सारे नीड्स को पूरा करिए, उसके बाद ही आप रिलेशन के बारे में सोचिए। ये तो रही रिलेशन के पहले आपको किन किन बातों के बारे में ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि रिलेशन के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। अगर आप रिलेशन प्लान कर रहे हैं तो जो फीमेल होती हैं उनके कमर के नीचे 2 तकिया आपको ज़रूर देना है। 2 तकिया से ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि जो मेल के सेल्स हैं, जिनको उनके जो लिक्विड होते हैं उनको आपको बाहर डिस्चार्ज होने की शिकायत होती है, उससे भी बहुत हद तक राहत मिलती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब भी अगर आपका रिलेशन हो जाता है उसके बाद आपको लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 15 से 20 मिनट अगर आप अपने पैरों को थोड़ी ऊंचाई पर उठा के रखेंगे, चाहे अगर आप दीवार का सहारा लेते हैं या फिर कोई भारी चीज़ का सहारा लेते हैं, तो उससे भी आपकी ये प्रॉब्लम दूर होती नज़र आएगी और इससे आपके कंसीव होने के चांसेस उसमें भी वृद्धि आती है, कुछ परसेंटेज उसका बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि रिलेशन प्लान होने के बाद आपको किन किन बातों का स्पेशली ध्यान देना ज़रूरी है। वो होता है, बहुत सारी लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, वो तुरंत खड़े होके जाना चाहती हैं या फिर उनको कुछ काम याद आ जाता है। ऐसी गलती मत करिए। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 25 मिनट तो ज़रूर देना चाहिए। आपकी क्वालिटी टाइम है और इस समय आप लेग अप द वॉल पोजीशन ज़रूर ट्राई करिए, जैसा मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ कि आपको तुरंत उठ के बाथरूम वगैरह नहीं जाना चाहिए, आपको क्लीन नहीं करना चाहिए वो पार्ट। आप उसके बाद मतलब आधे घंटे के बाद आप वॉश कर सकते हैं। जैसा मैंने हाइजीन मेंटेन करने की बात की, तो आधा घंटे के बाद या फिर 45 मिनट के बाद आप वॉश कर सकते हैं या फिर आप वॉशरूम जा सकते हैं। लेकिन इन दौरान आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी। अगर आपके डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं तो ऐसे केस में मेंस्ट्रुएशन कप आपका बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है, और वो कैसे हेल्प करेंगी इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखना चाहिए। और जल्दी से जल्दी आपका कंसीव होगा, इसका तो आपको एकदम
मन में आना चाहिए, गट फीलिंग आनी चाहिए कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करिए अच्छी तरह से, जिससे कि जल्दी से जल्दी आपका कंसीव हो जाए। और मेरी उस जर्नी टू पेरेंटहुड की वाली जो प्लेलिस्ट है उसको आप ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को भी ज़रूर देखिए कि मेंस्ट्रुअल कप आपके इस प्रॉब्लम की समस्या को कैसे दूर करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।